बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस ऑपरेशंस के बारे में बताया था कि कैसे हमारे पास जो है डेटाबेस से डेटा रिट्रीव होता है, जो कि सेलेक्ट स्टेटमेंट के ज़रिए है, या इंसर्ट डिलीट अपडेट जो कि डीएमएल स्टेटमेंट है, कि डेटा रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, अपडेट होता है। तो इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन किया था। आज का जो लेक्चर है उसी सिलसिले का है कि हम रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में पीएचपी के ज़रिए। हमारे पास इसमें जो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे वो माइस्क्यूएल डेटाबेस होगा, जो कि वीक 11 के लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कि पीएचपी माई एडमिन के ज़रिए आप माइस्क्यूएल का डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसका कोड लिखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं रिवाइज करूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे तो बेसिकली उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो है वो है कि आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना होगा। दूसरा जो स्टेप है, आपने जो क्वेरी परफॉर्म करनी होगी, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो किसी क्वेरी की ज़रिए होगा, क्योंकि डेटाबेस के साथ जो भी कम्युनिकेशन होगी वो किसी क्वेरी के थ्रू ही हो सकती है। तो उस क्वेरी को आप सेट करेंगे, एक वेरिएबल में इसको असाइन करेंगे। और थर्ड स्टेप जो है, जो कि एक्चुअल जो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, तो उसके लिए आप क्वेरी का फंक्शन कॉल करेंगे कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के थ्रू। और लास्ट वन जो है फिर यूज़र को आप रिज़ल्ट डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा वो ये होगा कि आया रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया, अगर नहीं है तो कोई एरर है तो वो डिस्प्ले होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है एक इंसर्ट के लिए एक पेज है, लेकिन अभी इसमें मैंने कोडिंग नहीं की, सिर्फ जो है कनेक्टिविटी का कोड है। तो वो मैंने जो है इसमें कॉपी कर दिया है। वही कोड है कि आप एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट न्यू माइस्क्यूएल आई की क्लास का बनाएंगे और उसके कंस्ट्रक्टर को आप 4 पैरामीटर पास करेंगे। जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा सर्वर का नाम, क्योंकि यहाँ पर लोकल सर्वर है तो लोकल होस्ट जो है हमने दे दिया। दूसरा जो है यूज़र नेम होगा, डेटाबेस का यूज़र नेम। और तीसरा जो है उसी डेटाबेस का उसी यूज़र का पासवर्ड होगा। तो पासवर्ड चूंकि यहाँ पर हमने एम्प्टी रखा है तो इसलिए ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये याद रखिए कि इसमें आप एक स्पेस भी इस तरह नहीं दे सकते। अगर इस तरह एक स्पेस भी आप देंगे, जैसे इसमें देखिए तो एक एम्प्टी स्पेस है, तो ये भी जो है एरर देता है। तो इसको आप बिल्कुल एम्प्टी ही छोड़ देंगे। जब सपोज यहाँ पर देखिए आप स्टार्ट करेंगे और फिर जो है दोबारा कोई दूसरी की स्पेस वगैरह कोई भी की प्रेस किए बगैर दोबारा इसी डबल कोट को या सिंगल कोट को आप बंद कर देंगे। और लास्ट वन जो है ये डेटाबेस का नाम है, मतलब इसी लोकल होस्ट, इसी लोकल सर्वर में हम जो है बुक्स की डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट होंगे। यहाँ पर वो डेटाबेस में ये पीएचपी माई एडमिन के ज़रिए में यहाँ पर ये बुक्स का डेटाबेस है जो हमने बनाया था। और इसमें ये 2 टेबल्स है, बुक्स और यूज़र। इसमें हम बुक्स के टेबल में जो है एंट्री जो है इंसर्ट रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, एक ये याद रखिए कि इसमें अब जो इस लेक्चर में हम इंसर्शन करेंगे तो वो हम एक स्टैटिक वैल्यूज़ के ज़रिए, सपोज हम क्वेरी को डायरेक्ट वैल्यूज़ देते हैं और वो वैल्यूज़ जाके डेटाबेस में जो है वो इंसर्ट होंगी। कोई यूज़र से वैल्यू इनपुट नहीं करते, किसी फॉर्म से जो है वो नहीं जो है हैंडल करते, नहीं रिट्रीव करते, बल्कि खुद ही यहाँ पर हम उसको वैल्यूज़ देते हैं। और इसके बाद के लेक्चर में
जो है हम इसमें से यूज़र की फॉर्म में जो डेटा एंट्री करता है, जो फॉर्म में जो वैल्यूज़ इंटर करते हैं, तो उसी को हम ही इंसर्ट करेंगे और उसके लिए हम वही फॉर्म यूज़ करेंगे जो पिछले लेक्चर्स में फॉर्म हैंडलिंग्स में हमने पढ़ा था, तो उसी को हम देखते हैं या नया फॉर्म हम बना लेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो वो हमने कर दी, वो कोडिंग हमने कर दी कि अगर कोई एरर है तो वो शो हो जाएगा, कि नहीं है तो डेटा कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज जो है वो आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप है कि हम क्वेरी को किसी वेरिएबल में, सपोज इसके लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इसकी वैल्यू, और इसके हम स्ट्रिंग के फॉर्म में हम क्वेरी जो है वो इंसर्ट की क्वेरी जो है वो इसको असाइन करेंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी का जो सिंटैक्स है वो क्या है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, और फिर जो है टेबल का नाम। और यहाँ पर अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे पास 5 बल्कि 6 जो है एट्रीब्यूट्स है, बुक आईडी, टाइटल, अतर, कैटेगरी, पब्लिशर और कॉपीराइट। अगर आप सबको वैल्यूज देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यूज दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सपोज ये चाहते हैं कि नहीं, मैं चूंकि आईडी तो हम नहीं दे सकते, तो इसकी बजाय आप नल भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज हम कहते हैं कि नहीं, हम हर एक उसको मेंशन करना चाहते हैं, मतलब ये आप, मैंने आपको कहा था कि इन जो क्वेरीज है उसकी सिंटैक्स है वो आपने खुद ही पढ़ना है। तो ये देखिए, टाइटल, अतर, और फिर है यहाँ पर दोबारा देखता हूँ, कैटेगरी और पब्लिशर और कॉपीराइट। तो यहाँ पर फिर है कैटेगरी, पब्लिशर और कॉपीराइट। तो ये 5 एट्रीब्यूट्स के नाम, और उसके बाद जो है आपने वैल्यूज़ देने हैं। अब मैंने आपको कहा था कि क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है हम फॉर्म से भी क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इसको स्टैटिक्स वैल्यू जो है वो देता हूँ। बल्कि इस तरह करते हैं कि ये वैल्यूज़ में 5 वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल्स में डालता हूँ, ठीक है। और सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर सपोज टाइटल है, तो टाइटल को मैंने सपोज दे दिया जी इंट्रोडक्शन टू PHP। सपोज यहाँ पर दूसरा है अतर, और अतर को सपोज मैंने वैल्यू जी और तीसरी जो वैल्यू है वो है पब्लिशर। तो यहाँ पर पब्लिशर को मैंने दे दी जी उर्दू पब्लिशर लाहौर। और जो कैटेगरी है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि यह है जैसे ये जिस उसमें हो तरतीब में, उसी तरतीब में वेरिएबल्स बना ले, लेकिन चलिए कैटेगरी, अच्छा चूंकि ये PHP वेरिएबल है तो इसके साथ हम $साइन ज़रूर लेंगे। और कैटेगरी सपोज हमने दी जी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और लास्ट में है कि सपोज ये कॉपीराइट को जस्ट मैंने CP लिखा, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी यस, ठीक है, कि कॉपीराइट जो है वो इस पे होगा। तो यहाँ पर अब ये देखिए, ये 5 वेरिएबल्स है और इसी में वैल्यूज है। तो यहाँ पर जो है हम इसको
ये वेरिएबल असाइन करते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जो है अक्सर स्टूडेंट से मिस्टेक होता है कि सपोज आपने यहाँ पर दे दिया जी टाइटल, और फिर जो है अतर, और फिर जो है कैटेगरी, और फिर जो है कि पब्लिशर, और लास्ट में जो है एक मिनट में, चूंकि इसमें वाइट स्पेस अलाउड है तो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ कि अच्छा, तो पब्लिशर और लास्ट में कॉपीराइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी, जो वेरिएबल्स की नेम है। तो इसके जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि ये हमें यहाँ पर एरर देगा, और इसकी वजह ये है क्योंकि जब भी आप वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं तो अगर उसमें से स्ट्रिंग वैल्यूज़ है तो यहाँ पर इसके साथ आप वेरिएबल के साथ भी यहाँ पर क्वेरी में जो वेरिएबल्स है तो सिर्फ वैल्यू उठाता है, तो सिंगल कोट आप ज़रूर देंगे। तो सब के साथ जो है आप इसी तरह सिंगल कोट दे दें। अब ये जो है आपके साथ एक क्वेरी जो है वो सेट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से ये क्वेरी सेट हो गई, ठीक है। मतलब ये क्वेरी इस तरह बनेगी कि इंसर्ट इनटू बुक्स, और ये जो है उसकी नेम है, एट्रीब्यूट्स की नेम है जो डेटाबेस में है। अच्छा, ये चेंज नहीं होंगे। सपोज यहाँ पर हमने सीपी लिखा ना, तो यहाँ पर आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो डेटाबेस में यहाँ पर कॉपीराइट है तो यही होगा, पब्लिशर है तो यही होगा। मतलब यही जो डेटाबेस के में टेबल के एट्रीब्यूट्स है तो ये वही है, क्योंकि क्वेरी में हम यही ही लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये क्वेरी सेट होगी, इसका मतलब है कि इंसर्ट इनटू बुक्स, और ये एट्रीब्यूट्स के नाम है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ में ये होगा इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, और अतर की बजाय गुलजार अहमद। कैटेगरी जो है वो है कंप्यूटर साइंस, और पब्लिशर का नाम है उर्दू पब्लिशर्स लाहौर, और कॉपीराइट जो है उसमें येस वैल्यू है। तो ये इसी तरह की एक क्वेरी जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको इस कमेंट्स को यहाँ पर रख देता हूँ कि अब यहाँ पर हमारा जो दूसरा स्टेप है कि वो जो क्वेरी सेट करने का प्रोसेस है वो ये हो गया, ठीक है ना। जो मैंने आपको कहा था कि 4 स्टेप्स है, तो बेसिकली ये और ये एक ही स्टेप्स में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप ये है कि हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें। अब ये इंसर्ट की क्वेरी है तो ये हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं करता, तो जस्ट हम जो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कनेक्शन जो है वो बनाया है, तो ये ऑब्जेक्ट का नाम होगा कनेक्शन के ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है क्वेरी, इसी को हम कॉल करेंगे और इसी को हम वही क्वेरी देंगे जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। और वो क्वेरी कहाँ पर है, वो इस वेरिएबल में है। तो आप यहाँ पर इस वेरिएबल का नाम जो है ये लिखें। तो इसका मतलब ये होगा कि जिस डेटाबेस के साथ ये कनेक्शन बना है तो उसमें एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, और वो क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टेरिक इनटू बुक्स, और ये एट्रीब्यूट्स के नाम और ये वैल्यूज़ जो है इसको पास हो जाएंगे, और ये उसी जो है उसी डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें से अगर आप इसको यहाँ यहीं तक छोड़ दें तो फिर भी ठीक है, लेकिन चलिए सपोज हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और इसको रन करने के लिए मेरे पास htdocs में डेमो फोल्डर में insert3.php जो है ये इसी नाम से है। तो यहाँ पर अगर हम डेटाबेस देखें, बल्कि इसी टेबल को मैंने एक और इसके लिए एक व्यू मैंने बनाई थी, बल्कि ये व्यू है, ये यही डेटाबेस है। और सपोज अब हम लोकल होस्ट
और डेमो का फोल्डर था और इसमें था insert3.php। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्वेरी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया, और चूंकि हमने ना सक्सेस का मैसेज दिया था, जो 4 स्टेप है वो हमने जो है वो नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमें कोई मैसेज ना सक्सेस का आ गया ना एरर का आ गया। तो यहाँ पर जो है अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए वो ये आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट है, और टाइटल इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, अतर और उर्दू पब्लिशर। अच्छा, वो कॉपीराइट इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको यहाँ पर व्यू में हमने डिस्प्ले नहीं किया। यहाँ पर जो है चले हमें इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद जो है वो रिजल्ट भी मेरे पास आ गया। ठीक है, अगर सपोज इसको मैं दोबारा जो है रन करता हूँ तो मेन कोई एरर नहीं आया, तो दोबारा जो है सक्सेसफुली क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पर देखिए तो एक और उसी तरह का रिकॉर्ड जो है वो आ गया। सपोज यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं, इस वैल्यूज़ को। सपोज हम कहते हैं कि अगर हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इस वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, लेकिन इससे पहले जो 4 स्टेप है इसको भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पर जो है 4 स्टेप में हम कहते हैं कि अच्छा, अगर यहाँ पर इफ कंडीशन होगा कि अगर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट और उसकी एरर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये एरर की प्रॉपर्टी तब सेट होती है जब इसमें कोई एरर आ जाता है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है और इसी कोई एरर आ जाता है। तो अगर ये इज इक्वल टू नल है, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ में सेमीकोलन लगाता हूँ। लेकिन अगर सपोज रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर जो है ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो फॉल्स के साथ हम एल्स लगाते हैं, और एल्स में हम देते हैं कि भाई यहाँ पर ई को हम कहते हैं कि एरर इन इंसर्शन। अब एरर क्या है, तो एरर भी हम डिस्प्ले करते हैं, और वो कहाँ पर होगा? कनेक्शन एरर में होगा। ठीक है, अब इसी को मैंने सेव किया और मैं जो है इसको यहाँ पर दोबारा रन करता हूँ इसी को। तो देखिए अब क्या गया? रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। सपोज हम इसमें से जानबूझकर कोई एरर जो है वो डाले। सपोज जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इसके साथ जो, या चलिए इस तरह करते हैं कि ये भी है कि सपोज यहाँ पर हमने इस क्वेरी में ये एरर कर दिया कि यहाँ से सिंगल कोट या डबल कोट हमने कोई नहीं दिया। अब अगर इसको मैं, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी आ गया और 37 नंबर और 38 नंबर रिकॉर्ड भी आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं अब जो है इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एरर इन इंसर्शन, अननोन कॉलम येस इन द फील्ड लिस्ट। देखिए अब वो उसको एक फील्ड तस्वर करता है, हालांकि वो वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो है क्या होना चाहिए? जो सिंगल कोट है वो होनी चाहिए। ठीक है ना, या सपोज यहाँ पर जो है इसमें हम कोई और जो है एरर करते, सपोज यहाँ पर येस के बजाय हमने जो है एक और जो है कर दिया। ठीक है, नो भी है येस भी है, लेकिन इस पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। सपोज हमने कहा कि एबॉर्ट सपोज। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो रिकॉर्ड इंसर्ट आ जाइए, इससे वो रिस्ट्रिक्शन भी हट गया। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। अब देखिए सपोज आपके पास जो है अगर क्वेरी में कोई एरर नहीं है तो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली,
और अगर एरर है तो वो एरर जो है वो आएगा। सपोज यहाँ पर हम इसको जो है एक और एरर इसको देते हैं कि सपोज हमारे पास बुक आईडी है और यहाँ पर ये बुक आईडी सपोज यहाँ से मैं एक आईडी देखता हूँ कि वो ऑलरेडी मौजूद हो। सपोज ये 35 ही करता हूँ कि 35 को मैं दोबारा जो है सपोज 35। अब इसके साथ जो है मैंने वहाँ पर इसके साथ जो है मैंने सिंगल कोट नहीं दी, बल्कि चलिए यहाँ पर मैं देता हूँ ID इज इक्वल टू ठीक है 35 और यहाँ पर जो है ID चूंकि ये नंबर है तो अगर इसके साथ मैं सिंगल कोट ना दूँ तो कोई एरर जो है वो नहीं होगा। लेकिन ये एरर नहीं है, बल्कि ये जो है डुप्लीकेशन का एरर होगा कि 35 ऑलरेडी मौजूद है, तो इसी से आप जो है वो नहीं कर सकती। तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो देखिए एरर इंसर्शन डुप्लीकेट एंट्री 35 फॉर की प्राइमरी। कि मतलब जो बुक आईडी है ये प्राइमरी की है। अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो ये देखिए इसके साथ ये की है, प्राइमरी की है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और 35 ऑलरेडी मौजूद है तो ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सपोज 35 की बजाय 45 करें और अब जो है इसको आप रन करें दोबारा, तो अब रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली जो है वो आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम डेटाबेस में देखें तो यहाँ पर ये 45 आ गया। तो मतलब बुक आईडी आप खुद से भी दे सकते हैं। अगर आप इसको नल छोड़ दे ठीक है तो फिर जो है वो जो ऑटो इंक्रीमेंट है उससे वो उठाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये इंसर्शन की क्वेरी है। ठीक है, अच्छा इस कोड को हम दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है डेटाबेस कनेक्टिविटी है, तो इसके लिए कनेक्शन के आपका जो कनेक्शन के नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया MySQL आई के क्लास का, और उसको हमने ये 4 पैरामीटर जो है वो दे दिए। सर्वर का नाम जो लोकल होस्ट है, यूज़र नेम डेटाबेस का यूज़र नेम, और उसका पासवर्ड एम्प्टी है। और जिस डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इस लोकल होस्ट पर इस सर्वर पर बहुत सारे डेटाबेस जो है वो हो सकते हैं, तो एक स्पेसिफिक डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट होंगे तो उसी का नाम जो है यहाँ पर आ जाएगा। और फिर उसकी हम कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं कि आया ये डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया या इसमें कोई एरर है। ये हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी के लेक्चर में हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। फिर बुक्स के डेटाबेस में 6 फील्ड्स है, तो उसके लिए हमने अलग अलग वेरिएबल जो है वो असाइन कर दी, क्योंकि दूसरा जो स्टेप है वो हमारा है कि हम क्वेरी को सेट करें। अब क्वेरी, क्योंकि ये इंसर्ट की क्वेरी है तो इसके लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए, और वो वैल्यूज़ हम ने वेरिएबल को पास कर दी। अब आप डायरेक्ट भी ये वैल्यूज़ यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन ताकि थोड़ी सी आसानी हो और इसके बाद जो लेक्चर है तो वो भी इसी पर ही बेस होगा। तो यहाँ पर जो है हमने वो 6 जो फील्ड्स है, आईडी, टाइटल, अतर, कैटेगरी, पब्लिशर और कॉपीराइट, और मैंने आपको कहा कि इसके साथ कोई जो है वो नहीं है। जैसे ये बुक आईडी को जस्ट मैंने आईडी जो है वो लिखा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसके अलावा बाकी सारे स्ट्रिंग वैल्यूज़ है तो वो मैंने स्ट्रिंग्स में जो है बंद कर दी, डबल कोट में बंद कर दिया। और ये एक नंबर है तो नंबर मैंने कर दिया, लेकिन इसके बगैर भी आप जो है कर सकते हैं, क्योंकि बुक आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्वेरी सेट करते हैं, तो चलिए इसको हम कमेंट कर लेते हैं, और जो बुक आईडी है तो उसको हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया और ये भी रिमूव कर दिया। तो इंसर्ट इनटू बुक्स, और ये 4 एट्रीब्यूट्स के नाम जो कि PHP माई एडमिन में आप देख सकते हैं कि इस बुक्स
का जो ये बुक्स जो डेटाबेस है, सॉरी जो टेबल का नाम है, तो उस टेबल में कितने जो है ठीक है कितने फील्ड्स है, तो सबको आप वैल्यूज दे सकते हैं। या सपोज आईडी हमने छोड़ दिया, कोई और भी हम छोड़ सकते हैं जो नॉट नल हो, अच्छा जो नॉट नल ना हो, ठीक है, तो उसी एट्रीब्यूट को आप छोड़ सकते हैं कि उसमें आप नल नल वैल्यू जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरतीब में आपने ये एट्रीब्यूट्स के नाम लिख दी, तो उसके बाद जो है वैल्यूज का कीवर्ड होगा और उसी तरतीब में आप जो है वो वैल्यूज देंगे, और वो वैल्यूज हमने उसमें पास जो है असाइन की है, वेरिएबल्स को असाइन की है, और वो वेरिएबल्स के नाम हमने रख दिए। लेकिन अगेन फिर सुने कि अगर टाइटल जो है डेटाबेस में, अगर टेबल में इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है या डेट है, तो इसको आप डबल कोट में ज़रूर बंद करेंगे। ये तो डबल कोट में बंद हो गई है, ये तो PHP के लिए है, लेकिन ये जो सॉरी डबल कोट या सिंगल कोट दोनों में बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सिंगल कोट क्यों यूज़ किया वो भी बताता हूँ कि ये सिंगल कोट जो है ये किस लिए है, ये डेटाबेस की क्वेरी के लिए होगा, जबकि ये जो डबल कोट हमने यूज़ किया है तो ये तो PHP के लिए है कि एक जो सादा सा सिंटैक्स हमने पहले पढ़ा था स्ट्रिंग वेरिएबल में, कि जब आप कोई स्ट्रिंग को वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको डबल कोट या सिंगल कोट आप ज़रूर देंगे। जैसे ये भी एक स्ट्रिंग है और इसको हमने डबल कोट से बंद कर दिया, तो यहाँ पर आप सिंगल कोट इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि आपने क्वेरी को डबल कोट में बंद किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर डबल कोट यूज़ करते हैं तो मतलब ये यहाँ पर स्टार्ट होगा, यहाँ पर एंड होगा, और बाकी उसको समझ नहीं आएगा तो वो एरर देगा। तो इसलिए हमेशा जो है जो बाहर वाला है तो उसको डबल कोट, मतलब जो स्ट्रिंग है उसको डबल कोट से बंद करे, और जो वैल्यूज़ है तो उसको सिंगल कोट से बंद किया करे। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। थर्ड नंबर जो स्टेप है वो है कि जो क्वेरी हमने सेट करके इसको स्क्यूएल वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्यूएल की क्वेरी है तो स्क्यूएल का वेरिएबल ही होगा, ये यूज़र डिफाइन है। आप इसको क्वेरी भी लिख सकते हैं, सिर्फ क्यू भी लिख सकते हैं, सिर्फ इस भी लिख सकते हैं, माई क्वेरी भी लिख सकते हैं, मतलब यूज़र डिफाइन है तो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जब ये वैल्यू इस सॉरी ये क्वेरी जो है इस वेरिएबल में आ गई, तो अब जो है आप जो है इसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे कि कनेक्शन, जो यहाँ पर कनेक्शन में कनेक्शन आपने बनाया था, तो CONN की ऑब्जेक्ट का नाम आपने रखा था, तो ये ऑब्जेक्ट है कनेक्शन का, और फिर ये पैरामीटर जो लेमडा पैरामीटर है वो, और फिर क्वेरी का फंक्शन होगा, और फिर जो है जिस वेरिएबल में आपने क्वेरी असाइन की है तो उस वेरिएबल का नाम आप लिखिए। आप इवन इस तरह भी कर सकते हैं कि पूरी क्वेरी उठा के इसको यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करें, तो इस तरह भी हो सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड तरीका ये है कि आप इसको किसी वेरिएबल में डाल दें। ठीक है, अब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, तो यहाँ पर चौथे स्टेप में हम यूज़र को रिजल्ट या एरर जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो चूंकि इसमें तो रिजल्ट हमारे पास सेलेक्ट की क्वेरी में डेटा में रिजल्ट आता है, इसमें हमारे पास जो है कोई रिजल्ट नहीं आता। हाँ, अगर एरर हो तो फिर वो एरर आता है। तो अगर एरर नहीं है तो फिर जो है इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो इसी को हम मैसेज बना के यूज़र को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे और हम कहेंगे कि कनेक्शन में कोई एरर नहीं आया, मतलब इज इक्वल टू नल का मतलब ये है कि कनेक्शन में क्वेरी एग्जीक्यूट करते वक्त कोई एरर नहीं है। कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारी जो क्वेरी है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गई, और उस कौन सी क्वेरी है, वो रिकॉर्ड इंसर्शन के लिए है। तो मतलब इसका ये है कि रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। और अगर इस तरह नहीं है, मतलब इसमें कोई एरर है, तो एरर नल नहीं होगा तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगा। जब फॉल्स होगा तो यहाँ पर जो है एल्स पे आ जाएगा,
और एल्स पे आ जाने के बाद वो आपको क्या डिस्प्ले करेगा कि एरर इन कनेक्शन, ये हमारा यूज़र डिफाइंड स्ट्रिंग है। और फिर लेकिन एरर कौन सा है, तो एरर जो है कनेक्शन और लिम्डा ऑपरेटर और उस कनेक्शन में क्या एरर है, तो वो जो है डिस्प्ले हो जाएगा। जो कि हमने दो तरह की एरर्स है, क्वेरी में एरर जो है वो हमने कर दिया, ठीक है, कि इंसर्शन के दौरान जो है कौन से एरर जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया या कोई मसला है तो आप व्हाट्सएप पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि ये तो हमने स्टैटिक वैल्यूज़ ले ली, अब ये वैल्यूज़ हम यूज़र से इनपुट कराएंगे। अब और वो कैसे इनपुट कराएंगे, वो हम फॉर्म के ज़रिए जो है, यहाँ पर जो फॉर्म है तो इसमें यूज़र वैल्यू जो है इनपुट करेगा और ये वैल्यूज़ जो है जाके इस डेटाबेस में एज अ रिकॉर्ड इंसर्ट होगी, ठीक है। तो ये जो है फिर इस वैल्यू की बजाय हम गेट और पोस्ट जो है लिखेंगे, लेकिन चूंकि डेटा हम पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट का एरर होगा। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा जो है इसमें अब चेंज करेंगे कि इसमें यह है सपोज अब ये वैल्यूज जो है हम मतलब वही से लाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम सिर्फ यहाँ पर चेंज करेंगे, बाकी जो है इंसर्शन का प्रोसेस जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्म में देखें तो फॉर्म का मेथड हमने पोस्ट रखा है, ठीक है। और तो हम $_ पोस्ट जो है ये वैल्यूज देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है फॉर्म हैंडलिंग वाला जो लेक्चर है उसको आप देख ले, तो इंशाल्लाह फिर वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंसर्शन जो है वो फॉर्म डेटा वाला करेंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।